पहला प्रश्न, आपने कहा कि संसार के प्रति तृप्ति और परमात्मा के प्रति अतृप्ति होनी चाहिए, और आपने ये भी कहा कि कोई भी आकांक्षा न रहे, जो है उसका स्वीकार, उसका साक्षी भाव रहे। इन दोनों वक्तव्यों के बीच जो विरोधाभास है उसे स्पष्ट करने की अनुकंपा करें। विरोधाभास दिखता है नहीं, और दिखता इसलिए है कि तुम जो भाषा समझ सकते हो वह सत्य की भाषा नहीं, और सत्य की जो भाषा है वह तुम्हारे समझ में नहीं आती। जैसे समझो, जो तुम समझ सको वहीं से समझना ठीक होगा। कहते हैं प्रेम में हार जीत है, दिखता है विरोधाभास है, क्योंकि हार कैसे जीत होगी? जीत में जीत होती है। और अगर प्रेम को न जाना हो तो तुम कहोगे ये तो बात उलटबांसी हो गई, ये तो पहेली हो गई, हार में कैसे हार होगी? लेकिन अगर प्रेम की एक बूंद भी तुम्हारे जीवन में आई हो, जरा सा झोंका भी प्रेम का आया हो, एक लहर भी उठी हो, तो तुम तत्क्षण पहचान लोगे विरोधाभास नहीं। प्रेम में हार जाना ही जीत जाना है। जो हारा वही जीता। प्रेम में समर्पण विजय का मार्ग है। लेकिन प्रेम जाना हो तो ये प्रेम की भाषा समझ में आ जाएगी, न जाना हो तो समझने का कोई उपाय नहीं। अगर तुमने तलवार की ही भाषा जानी है, हिंसा से ही परिचय है, दबा दबा के ही लोगों को जीता है, तो तुम्हें कोई पता नहीं हो सकता कि झुक के भी जीता जा सकता है। ठीक ऐसी ही बात है। परमात्मा के लिए अतृप्ति महातृप्ति है। संसार में तो तृप्ति भी तृप्ति नहीं। संसार में तो अतृप्ति ही अतृप्ति है। संसार का स्वभाव जलना है, जलाना है, लपटे ही लपटे हैं। बुद्ध ने जब अपना राजमहल छोड़ा और उनका सारथी उन्हें समझाने लगा कि आप कहां जाते हैं, कहां भागे जाते हैं, पीछे लौट के देखें महल, ये स्वर्ण महल, ये सब सुख शांति, ये तृप्ति का साम्राज्य, ये पत्नी सुंदर, ये बेटा, ये पिता, ये कहां मिलेंगे? ये सब सुख चैन? बुद्ध ने लौट कर देखा और कहा, मैं तो वहां केवल लपटों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखता हूं, सब जल रहा है। न कोई स्वर्ण महल है, न कोई पत्नी है, न कोई पिता है, सब जल रहा है, सिर्फ लपटे ही लपटे। सारथी बुद्ध ने कहा, तुम लौट जाओ, मैं अब इन लपटों में वापस न जाऊंगा। सारथी ने बड़ी कोशिश की, बूढ़ा आदमी था और बचपन से बुद्ध को जाना था, बड़े होते देखा था, लगाव भी था। समझाया, बुझाया, चुनौती दी, आखिर में कुछ न बना तो उसने चोट की। उसने कहा, ये पलायन है, ये भगोड़ापन है, कहां भागे जा रहे हो? ये कोई क्षत्रिय का गुणधर्म नहीं। बुद्ध हंसे और उन्होंने कहा, घर में आग लगी हो तो घर के बाहर आते आदमी को तुम भगोड़ा कहोगे, और वो जो आग के बीच में बैठा है उसको तुम बुद्धिमान कहोगे? तो उस सारथी ने कहा, लेकिन आग लगी हो तब ना। बुद्ध ने कहा, वही कठिन है, मुझे दिखाई पड़ता है कि आग लगी, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता आग लगी। हमारी भाषाएं अलग है।
मैं कुछ कह रहा हूं, तुम कुछ समझ रहे हो, तुम कुछ कहते हो, उससे मेरे संबंध टूट गए। संसार में तृप्ति भी कहां तृप्ति है, सब झूठ है यहां। तुमसे कोई पूछता है कहो कैसे हो, तुम कहते हो सब ठीक है। कभी तुमने गौर किया है सब ठीक के भीतर कुछ भी ठीक है? कहते हो सब चंगा, इसमें कुछ भी चंगा है? कहने को कह देते हो, लेकिन कभी गौर से देखा जो कह रहे हो उसमें जरा सा भी सत्य है, सत्य की झलक भी है? नहीं, यहां तुमने जो भी जाना है उसमें तृप्ति नहीं, तृप्ति यहां हो नहीं सकती। तो जब मैंने तुमसे कहा संसार के प्रति तृप्ति, तो मैंने ये कहा कि संसार पे बहुत ध्यान ही मत दो, ध्यान देने योग्य नहीं है। यहां तो जो है ठीक है, क्योंकि यहां ठीक कुछ भी नहीं है, इसलिए तुमसे कहता हूं जो है सो ठीक है। अब इसमें बहुत दौड़ धूप मत करो, दौड़ धूप करके भी ठीक ना हो सकेगा। संसार का स्वभाव ही ठीक होना नहीं। सुना है मैंने, एक महिला अमेरिका के एक सुपरमार्केट में खिलौने खरीद रही थी। बच्चों का एक खिलौना है जिसमें टुकड़े टुकड़े हैं और बच्चे को जमाना है। वो जमा जमा के देखती, लेकिन वो जमता नहीं। उसका पति भी खड़ा है, वो गणित का प्रोफेसर है, वो भी जमाने की कोशिश करता, लेकिन वो जमता नहीं। आखिर उन दोनों ने सिर 25 करने के बाद दुकानदार से पूछा कि मामला क्या है? मैं गणित का प्रोफेसर हूं, मैं इसे जमा नहीं पा रहा, मेरा छोटा बेटा कैसे जमाएगा? वो दुकानदार हंसने लगा। उसने ये खिलौना बनाया ही इस तरह गया है कि जम नहीं सकता, जमाने के इरादे से बनाया नहीं है। ये तो खिलौना इस आधुनिक जगत का सबूत है, प्रतीक है कि कितनी ही कोशिश करो जमेगा नहीं। न तुमसे जमेगा, न तुम्हारे बेटे से जम ही नहीं सकता, क्योंकि ये बनाया ही नहीं गया जमने के लिए। संसार जमने के लिए बना नहीं, जम जाता तो तुम परमात्मा को खोजते ही नहीं। परमात्मा की खोज क्यों पैदा होती? क्योंकि संसार नहीं जमता। अगर जम जाता तो बुद्ध खोजते, अगर जम जाता तो महावीर खोजते, जम जाता तो अष्टावक्र खोजते। अगर संसार जम जाए तो परमात्मा गैर अनिवार्य हो गया। इसे तुम समझो। अगर संसार में तृप्ति संभव हो सके तो धर्म व्यर्थ हो गया। फिर धर्म का अर्थ क्या है? संसार में तृप्ति नहीं हो सकती, इसलिए धर्म की सार्थकता है। तो हम तृप्ति को कहीं और खोजते। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि जो भी है यहां, थोड़ा या ज्यादा, इससे राजी हो जाओ। राजी होने का मतलब ये नहीं है कि इससे तृप्ति मिल जाएगी। इससे राजी होने का मतलब ये कि अब इसमें और दौड़ धूप मत करो, अब इस खिलौनों को और मत जमाओ, ये जमने वाला नहीं है। और परमात्मा के लिए अतृप्त हो जाओ। वहां अतृप्ति ही तृप्ति है, वहां प्यास ही प्यास का बुझ जाना है। वहां प्यास जितनी प्रबल होगी उतना ही सरोवर निकट आ जाता। जिस दिन प्यास इतनी गहरी होती है कि प्यास ही बचती है, तुम नहीं बचते, उसी क्षण वर्षा हो जाती। तुम जिस दिन सिर्फ एक लपट रह जाते हो, एक प्यास। शेख फरीद एक नदी के किनारे बैठा था और एक आदमी ने उससे आके पूछा कि परमात्मा को कैसे खोजे। फरीद ने उस आदमी की तरफ देखा। फरीद थोड़ा अजीब फकीर था। उसने कहा, मैं स्नान करने जा रहा हूं, तू भी स्नान कर ले। या तो स्नान के बाद तुझे बता देंगे, अगर मौका लग गया तो स्नान में ही बता देंगे। वो आदमी थोड़ा डरा भी, स्नान में बता देंगे? यहां तक तो बात समझ में आती कि स्नान के बाद बता देंगे, स्नान कर लो फिर जिज्ञासा करना, मगर स्नान में बता देंगे। तो सोचा कि फकीरों की बातें हैं, सधुकड़ी भाषा है, कुछ मतलब होगा। उतर पड़ा वो भी। फरीद तो मजबूत आदमी था। जैसे ही उसने नदी में डुबकी लगाई, उस आदमी ने, फरीद ने उसकी गर्दन